9 जनवरी 2026 की रात मोहन के लिए बाकी रातों जैसी ही शुरू हुई थी। उसकी खिड़की के बाहर शहर की आवाजें एक जानी पहचानी लोरी की तरह थीं। उसने अपना डिनर कर लिया था, दाल और रोटी का एक सिंपल खाना। टीवी बैकग्राउंड में धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन ऑनेस्टली वो उसे देख नहीं रहा था। उसकी दुनिया उसके मोबाइल फोन की छोटी चमकती स्क्रीन में थी। मोहन एक सिंपल आदमी था। वो एक छोटे से ऑफिस में काम करता था और एक शांत लाइफ जीता था। उसका फोन ही दुनिया से उसका कनेक्शन था। वो उसका अखबार था, उसका फोटो एल्बम था और दूर बैठे दोस्तों और फैमिली से बात करने का उसका तरीका था। उसे पुरानी तस्वीरें स्क्रॉल करना और अपने गांव से आए मैसेजेस पढ़ना अच्छा लगता था। ये एक रूटीन था जो उसे एक लंबे दिन के बाद सुकून देता था। वो अपनी पसंदीदा आर्म चेयर पर बैठा था, वही वाली जिसके कुशन थोड़े घिसे हुए थे और उसकी बॉडी की शेप बिल्कुल परफेक्टली ले लेते थे। दिन भर की थकावट अंदर आ रही थी, जिससे उसकी पलकें भारी लग रही थीं। वो अपने रिश्तेदारों के साथ गुड नाइट मैसेजेस एक्सचेंज कर रहा था। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर धीरे धीरे चल रही थीं, सिंपल रिप्लाई टाइप कर रही थीं। उसने अपनी बहन को एक फूल वाला इमोजी भेजा और अपने कजिन को एक स्माइलिंग फेस। ये छोटे छोटे इंटरेक्शंस उसके लिए इम्पोर्टेंट थे। वे उसे अपने प्यारे लोगों के करीब महसूस कराते थे, भले ही उनके बीच कई मीलों की दूरी थी। मोहन के लिए डिजिटल दुनिया वार्मथ और कनेक्शन की जगह थी। उसने इस पर पूरी तरह भरोसा किया, शायद अपनी भलाई के लिए थोड़ा ज्यादा ही। अचानक उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज नोटिफिकेशन ब्लिंक हुआ। ये उसके पुराने स्कूल फ्रेंड रमेश की तरफ से था। मोहन मुस्कुराया। उसने रमेश से काफी टाइम से बात नहीं की थी। मैसेज खुशमिजाज और फ्रेंडली था। उसमें लिखा था, हेलो मोहन, कैसे हो? मुझे ये अमेजिंग नया ऐप मिला है। ये तुम्हें सभी ऑनलाइन शॉपिंग पर बढ़िया डिस्काउंट देता है। तुम्हें भी इसे ट्राई करना चाहिए। यहाँ लिंक है। मोहन को थोड़ी सी एक्साइटमेंट हुई। उसे एक अच्छी डील बहुत पसंद थी। अपनी मंथली परचेज पर पैसे बचाने का आइडिया बहुत अपील कर रहा था। उसने रमेश पर पूरी तरह भरोसा किया। एक प्यारा दोस्त उसे कुछ नुकसान पहुंचाने वाला क्यों भेजेगा? ये बात उसके दिमाग में कभी आई ही नहीं। बिना सोचे समझे उसने लिंक पर टैप किया। एक वेब पेज खुला जिस पर एक ब्राइट और कलरफुल लोगो दिख रहा था। पेज पर लिखा था, इंडिया का बेस्ट शॉपिंग ऐप अभी डाउनलोड करें। एक बड़ा हरा बटन था जिस पर डाउनलोड लिखा था। ये सब इतना प्रोफेशनल और रियल लग रहा था। मोहन खुश था कि उसके दोस्त ने उसके साथ इतनी यूजफुल चीज शेयर की थी। उसने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जो वो अपने परिवार के लिए उन पैसों से खरीद सकता था जो वो बचाएगा। ऐप ने बड़े डिस्काउंट का वादा किया था जो ऑलमोस्ट सच होने के लिए टू गुड थे, लेकिन भरोसे और एक्साइटमेंट के उस पल में मोहन ने इस पर सवाल नहीं उठाया। उसने बस डाउनलोड बटन दबा दिया। बचत की इस नई दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए उत्सुक था। डाउनलोड जल्दी हो गया। उसके फोन की स्क्रीन पर नए ऐप का एक आइकन दिखाई दिया। ये एक चमकदार शॉपिंग कार्ट था जो बहुत ऑफिशियल लग रहा था। जब मोहन ने ऐप खोला तो उसने तुरंत परमिशन मांगी। एक के बाद एक पॉपअप विंडो दिखाई दी। कॉन्टैक्ट्स तक एक्सेस की अनुमति दें, उसने पूछा। मोहन ने सोचा, शायद इसे मेरे दोस्तों के साथ डील्स शेयर करने के लिए मेरे कॉन्टैक्ट्स की जरूरत है। उसने अलाउ पर क्लिक किया। फिर उसने पूछा, मैसेजेस तक एक्सेस की अनुमति दें। वह एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर उसने सोचा, शायद इसे पेमेंट्स के लिए ओटीपी पढ़ने की जरूरत है। तो उसने फिर से अलाउ पर क्लिक किया। उसने उसकी गैलरी, उसके माइक्रोफोन और यहाँ तक कि उसके फोन की एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग्स तक एक्सेस की अनुमति मांगी। मोहन बिना फाइन प्रिंट पढ़े अलाउ पर क्लिक करता रहा। वह एक ऐसा आदमी था जो आसानी से भरोसा करता था। उसकी दुनिया में लोग आमतौर पर अच्छे होते थे। वह डिजिटल दुनिया के कॉम्प्लिकेटेड खतरों को नहीं समझता था। उसे लगता था कि अगर कोई ऐप डाउनलोड के लिए अवेलेबल है तो वह सेफ होना चाहिए। उसे लगा कि ये परमिशन किसी भी नए एप्लीकेशन को सेट करने का एक नॉर्मल पार्ट है। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वह अपने डिजिटल घर के हर दरवाजे और खिड़की को एक अजनबी के लिए खोल रहा था। ये ऐसा था जैसे वह अपने घर, अपने लॉकर और अपनी पर्सनल डायरी की चाबियां किसी ऐसे व्यक्ति को दे रहा था जिससे वह कभी नहीं मिला था। वह बस ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था, यह मानते हुए कि वह उन शानदार शॉपिंग डिस्काउंट्स को पाने के एक कदम और करीब था। एक बार जब सभी परमिशन दे दी गई तो ऐप एक खाली स्क्रीन पर खुला। कुछ नहीं हुआ। मोहन ने कुछ बार स्क्रीन पर टैप किया। कंफ्यूज्ड, उसने सोचा कि शायद उसका इंटरनेट स्लो है। उसने ऐप बंद किया और उसे फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी बस एक सफेद खाली पेज था। थोड़ा अनॉयड होकर उसने सोचा, शायद ऐप अभी काम नहीं कर रहा है।
मैं कल फिर से ट्राई करूंगा। उसने रमेश को मैसेज करके इसके बारे में पूछने का फैसला किया, लेकिन जब उसने अपना व्हाट्सएप खोला तो कुछ अजीब हुआ। वह टाइप नहीं कर पा रहा था। एप्लीकेशन अपने आप बंद होती जा रही थी। उसके पेट में चिंता की एक छोटी सी गांठ बनने लगी। यह नॉर्मल नहीं था। उसके फोन ने पहले कभी ऐसा बिहेव नहीं किया था। उसने डिवाइस को रीस्टार्ट किया, ये उम्मीद करते हुए कि इससे प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन जब फोन वापस ऑन हुआ तो सिचुएशन और खराब थी। वह अपने व्हाट्सएप अकाउंट से लॉग आउट हो गया था। स्क्रीन पर एक मैसेज आया कि उसका नंबर अब किसी दूसरे डिवाइस पर रजिस्टर्ड है। घबराहट होने लगी। उसी पल उसके बैंक से एक मैसेज अलर्ट पॉपअप हुआ। उसे पढ़कर उसका दिल बैठ गया। उसके अकाउंट से 20,000 रुपये निकाल लिए गए थे। फिर एक और मैसेज आया और एक और। बस कुछ ही मिनटों में उसकी पूरी बचत 50,000 रुपये गायब हो गई थी। सिचुएशन की सच्चाई मोहन को एक फिजिकल चोट की तरह लगी। जो पैसे उसने कई महीनों में इतनी सावधानी से बचाए थे वो एक पल में चले गए। ये वो पैसे थे जो उसने अपनी बेटी की स्कूल फीस और अपनी मां के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए अलग रखे थे। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने अपने फोन पर बैंक नोटिफिकेशंस को देखा। उसे शर्म और फूली का गहरा एहसास हुआ। वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता था? रमेश का दोस्ताना मैसेज साफ तौर पर उसके दोस्त की तरफ से नहीं था। उसके दोस्त का व्हाट्सएप अकाउंट भी हैक हो गया होगा और हैकिडर अब उसका इस्तेमाल और लोगों को फंसाने के लिए कर रहा था। उसने जो ऐप डाउनलोड किया था वो शॉपिंग ऐप नहीं था, वो एक चोर था। उसे वो सारी परमिशन देकर उसने हैकिडर को अपने फोन पर पूरा कंट्रोल दे दिया था। धोखेबाज उसके मैसेज पढ़ सकता था। इसी तरह उन्हें ट्रांजैक्शन अप्रूव करने के लिए बैंक ओटीपी मिले। उन्होंने उसके व्हाट्सएप पर कब्जा कर लिया था ताकि उस मैलिशियस लिंक को उसके सभी कॉन्टैक्ट्स तक फैला सकें, अपने अच्छे नाम का इस्तेमाल करके दूसरों को बेवकूफ बना सकें, जैसे उसे बेवकूफ बनाया गया था। ये सोचकर कि उसके दोस्त और परिवार भी उसकी वजह से शिकार हो सकते हैं, उसे डर से भर दिया। उसे असहाय और अकेला महसूस हुआ। उसके फोन की चमकती स्क्रीन, जो कभी उसे सुकून देती थी, अब एक खतरनाक दुश्मन लग रही थी। उसे पता नहीं था कि क्या करना है या मदद के लिए किसके पास जाना है। कुछ पल की घबराई हुई पैरालिसिस के बाद उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय की चिंगारी जली। वो बस ऐसे ही बैठा नहीं रह सकता था और इसे होने नहीं दे सकता था। उसे साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1923 के बारे में एक टेलीविजन विज्ञापन याद आया। उसने अपनी पत्नी के फोन का इस्तेमाल करके ऑनलाइन नंबर फ्रैंटिकली सर्च किया और 1923 डायल किया। दूसरी तरफ से एक शांत और प्रोफेशनल आवाज ने जवाब दिया। मोहन ने कांपती हुई आवाज में जो कुछ भी हुआ था सब बताया। लिंक, ऐप, परमिशन और चोरी हुए पैसे। लाइन पर मौजूद ऑफिसर धैर्यवान था। उसने बिना किसी रुकावट के पूरी कहानी सुनी। सुनने का यह छोटा सा काम मोहन को थोड़ी सी उम्मीद दे गया। ऑफिसर ने तुरंत एक्शन लिया। एक टीम को ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करने और धोखाधड़ी वाले अकाउंट को ट्रेस करने की कोशिश करने का निर्देश दिया। फिर उसने मोहन को कुछ अहम सलाह दी। सर, सबसे पहले आपको अपने बैंक को कॉल करके अपना कार्ड ब्लॉक करवाना होगा। फिर फॉर्मल एफआईआर दर्ज करने के लिए पास के पुलिस स्टेशन जाएं, उसने कहा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हैकिडर को और नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए तुरंत अपने फोन को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दें। आपने अनजाने में एक स्पाईवेयर इंस्टॉल कर लिया है। इसे हटाने के लिए आपको अपने फोन को पूरी तरह से फॉर्मेट करना होगा। ऑफिसर के साफ निर्देशों ने मोहन की घबराहट को दूर कर दिया। उसे आगे बढ़ने का एक साफ रास्ता दिखाया। उसे आखिरकार पता चल गया कि उसे वापस लड़ने के लिए क्या करने की जरूरत है। अब उसे पता था कि किसी भी साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 पर कॉल करना चाहिए। अगले कुछ दिन मोहन के लिए मुश्किल भरे थे। उसने घंटों बैंक और पुलिस स्टेशन में बिताए। उसे अपनी कहानी बार बार बतानी पड़ी। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसे पता था कि यह जरूरी था। उसने ऑफिसर की सलाह मानी और अपने फोन को पूरी तरह से फॉर्मेट कर दिया। सब कुछ मिटा दिया, यहाँ तक कि वह मलिशियस ऐप भी। ये फिर से शुरू करने जैसा था। उसने कई तस्वीरें और कॉन्टैक्ट्स खो दिए, लेकिन उसे पता था कि उसकी सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हर एक व्यक्ति को भी कॉल किया। उसने उन्हें चेतावनी दी कि वे किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, भले ही वे उसकी तरफ से ही क्यों न लगते हों। यह एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस था, लेकिन दूसरों को बचाने के लिए यह सही काम था। इस घटना ने मोहन को हमेशा के लिए बदल दिया। वह भोला भाला और ज्यादा भरोसा करने वाला व्यक्ति नहीं रहा जो वह पहले था।
वह एक सतर्क और जानकार डिजिटल नागरिक बन गया। उसने हर चीज पर सवाल उठाना सीखा। उसने अनजान सोर्सेज से एप्स डाउनलोड करना बंद कर दिया। अब वह केवल ऑफिशियल गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर का इस्तेमाल करता है। कोई भी नया ऐप इंस्टॉल करने से पहले वह रिव्यूज पढ़ता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वह सावधानी से उन परमिशन को चेक करता है जो वह मांगता है। अगर कोई सिंपल गेम या फोटो एडिटिंग ऐप उसके कॉन्टैक्ट्स और मैसेजेस तक एक्सेस मांगता है तो वह तुरंत संदिग्ध हो जाता है और रिक्वेस्ट को मना कर देता है। उसे समझ आ गया था कि परमिशन उसके डिजिटल घर की चाबियां हैं। उसने दूसरी सिक्योरिटी हैबिट्स भी अपनाई। उसने अपने सभी अकाउंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग, यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने जहां भी पॉसिबल हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल किया, जिससे सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर जुड़ गई। इसका मतलब था कि अगर कोई उसका पासवर्ड चुरा भी लेता तब भी वे उसके डिवाइस पर भेजे गए दूसरे कोड के बिना लॉग इन नहीं कर पाते। उसने अपने फोन पर एक रेपुटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया। इन छोटे बदलावों से उसे बहुत ज्यादा कंट्रोल महसूस हुआ। उसने अपनी कहानी अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। अपने दर्दनाक एक्सपीरियंस को अपने आसपास के सभी लोगों के लिए एक वैल्यूएबल सबक में बदल दिया। वह अपने छोटे समुदाय में साइबर सेफ्टी के लिए एक एडवोकेट बन गया। मोहन को अपने पैसे कभी वापस नहीं मिले, लेकिन उसे कुछ ज्यादा वैल्यूएबल मिला, सावधानी का एक मुश्किल से लर्न्ड लेसन। उसकी कहानी हम सभी के लिए एक पावरफुल रिमाइंडर है। सबसे बड़ा सबक सिंपल है, क्लिक करने से पहले सोचो। डिजिटल दुनिया में भरोसा कमाया जाना चाहिए, उसे ऐसे ही फ्री में नहीं देना चाहिए। कभी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें या अनट्रस्टेड सोर्सेज से ऐप्स डाउनलोड न करें, चाहे उन्हें कोई भी भेजे। हमेशा उन परमिशन के बारे में सावधान रहें जो आप देते हैं। केयरलेसी का एक पल पछतावे की जिंदगी का कारण बन सकता है। सतर्क और जानकार रहकर हम खुद को और अपने प्रियजनों को साइबर फ्रॉड के बढ़ते खतरे से बचा सकते हैं और डिजिटल दुनिया में सेफली नेविगेट कर सकते हैं।